भारत बंद का कितना असर हुआ है। कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जो परेशान कर रही हैं, डरा रही हैं। और क्या इस तरह से कानून को हाथ में लेकर आप अपना हक ले सकते हैं, आप मांग सकते हैं किसी से? तस्वीर क्या है, चलिए विस्तार से दिखा देते हैं और खबर की शुरुआत कर लेते हैं। आज भारत बंद था। दलित और आदिवासी के संगठन की तरफ से एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर के विरोध में आज भारत बंद बुलाया गया था। जो बात मानकर अपनी दुकान बंद रखे थे बच गए, जिनकी दुकान खुली थी प्रदर्शनकारी जबरन बंद करा दिए। बिहार में प्रदर्शन उग्र हो गया। पटना और दरभंगा में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आरा में रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने रानी कमलापति सहरसा एक्सप्रेस को रोक दिया। दरभंगा में बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को प्रदर्शनकारियों ने रोक दिया। क्या मिलता है ऐसा प्रदर्शन करने के भाई? ऐसा प्रदर्शन करने के बाद क्या मिलता है? आप नुकसान कर सकते हैं। किसका नुकसान कर सकते हैं? आम आदमी का नुकसान कर सकते हैं। आपने देश की संपत्तियों का नुकसान किया। ऐसा प्रदर्शन नहीं करना है। आप ये वीडियो देखिए, पटना का वीडियो है। प्रदर्शनकारियों पर लाठी बरसा रहे थे पुलिसकर्मी। इसी बीच एक कांस्टेबल ने एसडीएम साहब को ही पीट दिया। जिस अधिकारी ने भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज का आदेश दिया, अब यही होता है प्रदर्शन में, पुलिस वाले ने गलती से उनको ही पीट दिया। देखिए जरा इस वीडियो को फुल दिखाइए एक बार, फिर आगे बात करेंगे। देखिए देख लीजिए, देखा आपने? पुलिस वाला ताव में है, अपना भी बचाव कर रहा है। सोच रहा है अगर ये सब नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, कहीं हम पर ना लाठी बरस पड़े। और किस पर बरसा पड़े? जिसने कहा था लाठी मारो, उसी को लाठी पड़ गई। किसकी? पुलिस की। ऐसा ही प्रदर्शन आज यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड में भी देखने को मिला। राजस्थान में जयपुर समेत 16 जिलों में स्कूल बंद था। 16 जिलों में। यूपी के जालौन में प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए। मुंबई में भी एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर के विरोध में लोग सड़क पर उतरे। रांची में भारत बंद का असर देखने को मिला। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर विस्तार से बात करेंगे। हंस क्यों रहा हूं इसका कारण भी बताऊंगा। देखिए अगर सरकार दलितों की बात नहीं मांगती है तो हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, मगर आरक्षण से कोई समझौता हम लोग करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत कम ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लोग सड़क पर उतरते हैं। अभी जिस फैसले का विरोध हो रहा है, सबसे पहले उसको विस्तार से बता देते हैं। चलिए देख लीजिए, आप विस्तार से देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को 20 साल पुराना अपना ही फैसला पलटते हुए कहा था, राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति यानी एससी के रिजर्वेशन में कोटे में कोटा दे सकेंगी। इस फैसले के विरोध में आज दलित और आदिवासी संगठनों ने भारत बंद बुलाया। इस बंद को कांग्रेस, आरजेडी, एलजेपी, एसपी, बीएसपी, आजाद समाज पार्टी, जेएमएम और टीएमसी जैसी पार्टियों का समर्थन मिला। इसलिए इतना बड़ा हो गया। देश की सभी विपक्षी पार्टियां, सभी विपक्षी दलों ने अपना समर्थन दिया था। इस प्रदर्शन पर नेता क्या कह रहे हैं वो भी सुनना जानना आपके लिए जरूरी है। सुनाइए नेता क्या कह रहे हैं। जहां आरक्षण को समाप्त किया जाए वहां ही लोग सत्ता के भागीदार हैं। नीतीश कुमार जो है दम मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। खैर ये तो बेचारे लाचार हैं, बेचारे हैं, कुछ होने वाला नहीं है। ये तानाशाही रवैया है। ये तानाशाही रवैया को हमारे बहुजन समाज पार्टी के लोग, हमारे बहुजन समाज के लोग बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है और बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमेशा से कहते हैं कि केंद्र सरकार ने जानबूझ के ऐसा माहौल बनाया है। और आंदोलन है, उनका आंदोलन भाई सक्सेसफुल होना चाहिए। देश में आंदोलन और आंदोलनकारी की हम मदद करते हैं भाई। जिसका जो आंदोलन है, अपने आंदोलन को बिल्कुल चरम सीमा तक लेकर जाओ। माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम लोग यहाँ पर आए हैं और जो हमारे साथी
इस बंद के कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। हम लोग उनका सहयोग करेंगे। मंदिर में जितने पुजारी हैं सब ब्राह्मण बैठे हुए हैं, कोई वहाँ जात वो नहीं है, वो आरक्षण नहीं है। अगर उन्हें कुछ आरक्षण मिल रहा है तो हमें कुछ मिल रहा है, तो उनमें आपत्ति किस बात की है? देखिए, कोई हंगामा हो तो राजनीति तो शुरू हो ही जाती है। भारत बंद को नेताओं का भी खूब समर्थन मिला, लेकिन प्रदर्शन कर रहे संगठनों की मांग क्या है वो भी जान लीजिए। दलित संगठनों की मांग है कि SC/ST में वर्गीकरण बंद करें, SC/ST के आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला जाए, निजी क्षेत्र और न्यायपालिका में आरक्षण दे, भारत में जातीय जनगणना कराई जाए। जिसकी मांग कौन कर रहा है? चुनाव के दौरान आपने सुना होगा, विपक्षी दल कर रहे हैं और जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। देखिए, आपकी जो भी मांग है प्रदर्शन करिए, लेकिन ऐसा प्रदर्शन नहीं करना है कि आम जनता को जला दे। आज 2 तस्वीरें ऐसी आई हैं जिसे देखकर हर कोई परेशान हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। क्या मिलेगा भाई आप लोगों को ऐसी हरकत करके? क्या मिलेगा? देखिए, पहली तस्वीर राजस्थान के जोधपुर की है, दूसरी तस्वीर बिहार के गोपालगंज की है। अब खबर क्या है वो भी बता देता हूं। राजस्थान के जोधपुर में उग्र भीड़ ने पहले तो दुकानों में तोड़फोड़ की, फिर पकोड़े का ठेला लगाए दुकानदार पर गर्म तेल डाल दिया। भाई अपनी रोजी रोटी के लिए दुकान खोला था, ये प्रदर्शनकारी तो बिल्कुल नहीं हो सकते, ये आक्रमणकारी हैं। हमला किया है इन लोगों ने, मारने की कोशिश की है एक गरीब आदमी को। सुना दीजिए इनके दर्द को, उसके बाद अगली खबर पर बात करेंगे। सुनाइए। देखो गरम गरम तेल इसके ऊपर डाल के इसको जलाया, देखो इसकी हालत देखो, ये देखो पूरा इसके बॉडी के ऊपर गरम गरम तेल डाल के इसको जलाया गया है। देखो आप, देखो गरम गरम तेल इसके ऊपर डाल के इसको जलाया, देखो इसकी हालत देखो, ये देखो पूरा इसके बॉडी के ऊपर गरम गरम तेल डाल के इसको जलाया गया है। यह हिंसक भीड़ का क्रूर चेहरा है, जला दिया इस दुकानदार को। अब दूसरी तस्वीर की बात कर लेते हैं। देखिए, बिहार के गोपालगंज का वीडियो देखिए, कैसे भीड़ स्कूली बस को रोककर प्रदर्शन कर रही है। आपको पता है, जब भीड़ ये कर रही थी तो इस बस में 30 से 35 बच्चे सवार थे, छोटे छोटे बच्चे। भीड़ ने इस बस को भी आग लगाने की कोशिश की, लेकिन उसी भीड़ में कुछ लोगों में शायद इंसानियत बची थी, इसलिए बच्चों की बस को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। इस वीडियो को देखकर गुस्सा आ रहा है। फिर कह रहा हूं, ये प्रदर्शनकारी नहीं, आक्रमणकारी हैं। छोटे बच्चों की बस को जलाने की कोशिश करने वाली ये प्रदर्शनकारी हो ही नहीं सकते। भारत बंद का असर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी खूब देखने को मिला। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में क्या क्या असर है ये भी आपको विस्तार से बता देते हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारत बंद का असर देखने को मिला। छतरपुर में प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए, उज्जैन में प्रदर्शनकारियों ने दुकानदारों से बहस की, सतना में प्रदर्शनकारियों ने शराब की दुकान पर धावा बोल दिया, मंदसौर में भी हिंसक भीड़ और पुलिस आमने सामने आ गए, निवाड़ी में कलेक्टर कार्यालय में बीएसपी और भीम आर्मी जैसे संगठनों के साथ ओबीसी संगठन ने ज्ञापन सौंपा, मैहर में भी भारत बंद का असर देखने को मिला। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के जिन जिलों की बात कर रहा हूं वो तस्वीर भी आपको विंडो में दिखा रहा हूं, मेरे बगल में तस्वीर दिख रही है, आप देख लीजिए। अब विस्तार से बता देते हैं कितना नुकसान हुआ है मध्य प्रदेश में। और ऐसे प्रदर्शनों में आप अपने हक की मांग करिए, आपको अपनी आवाज बुलंद करने का अधिकार है, सरकार से आप मांग रख सकते हैं, लेकिन देश की संपत्ति का नुकसान करके नहीं, कानून व्यवस्था को बिगाड़ कर नहीं। सबसे पहले छतरपुर की तस्वीर दिखा दीजिए भाई। प्रदर्शनकारियों ने छतरपुर में खूब उत्पात मचाया है, जबरन दुकानें बंद कराई हैं, जबरदस्ती दुकान बंद कराई। अरे बंद में स्वतः समर्थन दे रहा है तो ठीक है, राजनीति करना है राजनीति आप कर लीजिए, लेकिन किसी को परेशान करके नहीं। जो दुकान बंद करने के लिए तैयार नहीं हुए उनकी दुकानों में तोड़ फोड़ की गई, उनकी दुकानों को तोड़ दिया गया। जब भीड़ उग्र होने लगी तो पुलिस ने लाठी चार्ज कर भीड़ को खदेड़ा, भगाया। वीडियो देखिए मेरे बगल में वीडियो चल रहा है, कैसे पुलिस दौड़ा दौड़ा कर भीड़ को मार रही है। बहुत चोट लगती है गुरु, काहे दुकान में तोड़फोड़ करना था, शांति बनाए रखते, क्यों तोड़फोड़ कर रहे हो। छतरपुर के बाद अब आप ये उज्जैन का वीडियो देखिए, उज्जैन का वीडियो दिखाइए। यहां भी भीड़ दुकानों को जबरन बंद कराने पहुंच गई। जहां दुकानदार राजी नहीं हुए, खूब बहस की, शहर भर में घूम घूम कर प्रदर्शनकारियों ने दुकानों को बंद कराया, घूम घूम कर बंद कराया। अब ग्वालियर की तस्वीर देख लीजिए। ग्वालियर में पुलिस के बड़े अधिकारियों ने खुद सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया। ग्वालियर आईजी अरविंद सक्सेना खुद मॉनिटरिंग करने सड़क पर उतरे। ग्वालियर में सुरक्षा के नजरिए से करीब 3000 पुलिस जवान तैनात किए गए थे। कितने? 3000। पुलिस की 50 मोबाइल पार्टियों ने जिले भर में सर्चिंग की, तब जाकर स्थिति नियंत्रण में रही।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में दलित और आदिवासी संगठनों ने जबलपुर में भी विरोध प्रदर्शन किया। शहर में बहुजन समाज पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी समेत कई संगठनों ने रैलियां निकाली और जमकर नारेबाजी की। ये रैली अंबेडकर चौक से शुरू हुई और शहर के मुख्य चौराहे मालवीय चौक पर आकर खत्म हुई। इस प्रदर्शन के बीच फग्गन सिंह कुलस्ते ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि देश में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। भारत बंद का आह्वान सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। कांग्रेस, सपा, बसपा सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। सुना दीजिए फग्गन सिंह कुलस्ते क्या कह रहे हैं, सुनाइए जरा। इसके पीछे एक राजनीति है। मैं स्वयं चौथे दिन प्रधानमंत्री जी से लगभग 60 से 70 मेंबर पार्लियामेंट के साथ में प्रधानमंत्री स्वयं उस हमारे आग्रह पर वो स्वयं हम सबको आमंत्रित किया और एक ज्ञापन हमने दिया और साफ तौर से हमने कहा और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि क्रिमिनल ST SC पे लागू नहीं होगा। ये तो बात हुई मध्य प्रदेश की। अब आपको छत्तीसगढ़ की तस्वीरें भी दिखा देते हैं। देख लीजिए, रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, गरियाबंद, महासमुंद, कांकेर, सुकमा, बेमेतरा, कोंडागांव में भारत बंद का असर देखने को मिला है। खूब असर देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ में उग्र भीड़ बैरिकेड तोड़कर कलेक्ट्रेट में घुस गई। दरअसल कोंडागांव में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने जा रही भीड़ रोकने पर भड़क गई और बैरिकेड तोड़ते हुए कलेक्ट्रेट में घुस गई। इस दौरान काफी देर तक हंगामा चलता रहा। वीडियो देख लीजिए। बालौदा बाजार में जो हिंसा हुई याद तो होगा ही आपकी, क्योंकि इस समय क्या हो रहा है, देवेंद्र यादव जेल में है, उसी को लेकर पूरे प्रदेश में सियासत चल रही है। ऐसी ही भीड़ उग्र हो गई और जाकर SP कलेक्टर का ऑफिस फूंक दिया था। याद है आपको? गनीमत रही कि यहां भीड़ बेकाबू नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में भारत बंद को लेकर राजनीति भी खूब हुई है। ये रिपोर्ट देख लीजिए और समझिए, जानिए कि कौन क्या कह रहा है। दिखाइए ये रिपोर्ट। गलत बात है, हमारे को खत्म करने की साजिश हम मानते हैं इसको। अगर ये क्रिमिनल तय हो जाता है और लागू हो जाता है तो भारत के जितने भी आदिवासी हैं वो खत्म हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, आपस में लड़ेंगे। अपना फैसला वापस ले। जब सरकार की तरफ से अधिकृत बयान स्पष्ट रूप से इस बात की दे दी गई है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, तो अब उसी मुद्दे को लेकर के आप भारत बंद का आह्वान करें, लोगों को उद्वेलित करने की कोशिश करें, ये कहां तक सच है? देखिए, इस मुद्दे पर भारत सरकार ने अपना रुख बहुत स्पष्ट कर दिया है और इसलिए मुझे नहीं लगता कि किसी तरह के आंदोलन की आज आवश्यकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, राज्यों को अधिकार दिए गए हैं, उसमें अभी तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। किसी राज्य खास तौर पर बीजेपी ने अभी कुछ भी नहीं किया। आदिवासी और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए एक खतरे का घंटी है। ये पहला प्रयास हुआ है जब हमारे संवैधानिक अधिकारों के साथ छेड़छाड़ करने का। देश को बंद कर देते हैं, कह देते हैं भारत को आज बंद कर दो। बंद करने से कितने करोड़ों का नुकसान होता है ये जानते हैं? संगठन मीटिंग बुलाते हैं और कह देते हैं आज भारत बंद था। भाई सुनकर ही कैसा लगता है कि आज देश बंद रहा। इसलिए इस खबर को इतने विस्तार से दिखा रहा था। बच्चे परेशान होते हैं घरों में कि आज स्कूल खुलेगा या नहीं, ट्रेन चलेगी या नहीं, बस चलेगी या नहीं। राखी का त्योहार है, एक दूसरे को यहां से वहां जाना है, बस आएगी कि नहीं आएगी, जा सकते हैं या नहीं जा। कितने लोग परेशान हो जाते हैं ऐसे निर्णय से। लेकिन संगठनों का क्या है? बैठते हैं, चर्चा करते हैं, रणनीति बनाते हैं और कह देते हैं आज देश बंद हो गया है। देश बंद होने से देश की रफ्तार कम हो जाती है भाई साहब। देश बंद हो जाने से विकास की रफ्तार कम हो जाती है। इसलिए ऐसा कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार देश के बारे में सोचने की जरूरत आपको पड़नी चाहिए।